सेंटर के आज हम MCQ सॉल्व करेंगे, दैट इज़ फॉर मैथमेटिक्स क्लास 10। और MCQs हमारे पास फर्स्ट MCQs दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इज़ इक्वल्स टू 5 6√3 - 1। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा। एज वी नो दैट ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रॉ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रॉ है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। हम कॉलम वाइज लिख लेंगे फर्स्ट रो को 5 6 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, दैट इज़ 3 एंड -1। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट MCQs का आंसर। सेकंड MCQs है हमारे पास, स्क्वायर रूट x - 2 इज़ इक्वल्स टू -3। हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बतानी है कि x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड पर। x - 2 its square is equals to -3 its square। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दिया, वी गेट x - 2 इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 3 का स्क्वायर 9 +2 है, राइट साइड पे जाएगा, यू विल गेट -2। 9 -2 है, राइट साइड पे जाएगा, यू विल गेट +2 और इट बिकम्स 11। Our third MCQs is log x minus log y plus log z। ये हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा। एज वी नो दैट हमारे पास log x और y माइनस के साथ है। हमें पता है log के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड डिफरेंस में कन्वर्ट होता है, तो log x और log y क्योंकि डिफरेंस में कन्वर्ट हुआ हुआ है, दैट मीन्स के y जो है हमारे पास डिवाइड में मौजूद है, ठीक है। और प्लस log z है, अगर log के दो फैक्टर्स सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हों तो वो प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट किया हुआ होता है, तो हम x और z को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। ये हो गया हमारा थर्ड MCQs भी सॉल्व। अब है हमारे पास MCQs नंबर 4, दैट इज sin 30 cos 60 प्लस cos 30 एंड sin 60। एज वी नो दैट sin 30 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में हम sin 30 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 एंड cos 60 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। cos 30 हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √3/2 और sin 60 का आंसर भी हमारे पास आ रहा है √3/2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 1s are 1, 2 2s are 4। √3 से मल्टीपल होगा तो आपके पास आ जाएगा √3 इट्स होल स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीपल किया यू गेट 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ गया 1/4 प्लस √3/4। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, LCM ले लेंगे तो ये आपके पास आ गया 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। दोनों को डिवाइड किया, यू गेट योर आंसर एज 1। नेक्स्ट इज सिक्स्थ रूट ऑफ x, हियर 6 इज कॉल्ड। 6 क्या है हमें ये बताना है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर दिया हुआ होता है वो रेडिकेंड कहलाता है और 6 इसकी पावर कहलाती है, तो हम यहाँ पावर या इंडेक्स कहलाती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंडेक्स। 6 इसका इंडेक्स है, ठीक है। MCQs नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट शुड बी एडेड टू 16a² + 8ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस फैक्टर में क्या ऐड करना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फैक्टर हमारे पास है 16a² + 8ab। इसे परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 4a इट्स होल स्क्वायर प्लस, हमें पता है अगर हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें तो हमारे पास आता है a² + 2ab + b²। हमें a का फैक्टर तो पता चल गया कि a हमारे पास 4a है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4a। जो सेकंड टर्म हमारे पास दी हुई है वो 8ab दी हुई है, और अगर मैं 2 को 4 से मल्टीपल करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 8a। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए फिर हमें, इसे 8ab बनाने के लिए हमें यहाँ पे b लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी हमारे पास b आ जाएगा। दैट मीन्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड ऐड b², ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा b²। b² should be added to this factor to make it a perfect square, that's it। The degree of polynomial of x its power 6 plus x² y its power
5 प्लस वाइट्स पावर 6। यहाँ पे हमें पॉलीनोमियल की डिग्री बतानी है। हमें पता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ योर गिवन पॉलीनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है मिडिल वाली टर्म से, x की पावर 2 और y की पावर 5, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारी हाईएस्ट पावर हो जाएगी 7। MCQs नंबर 8 है हमारे पास, x प्लस वाई कॉमा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x कॉमा वाई। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करके बताना है कि y किसके बराबर आएगा, तो हम y वाले ऑर्डर्ड पेयर को y से इक्वेट कर देंगे। यहाँ आ गया हमारे पास 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई। वाई राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3y, यहाँ प्लस वाई है, पीछे आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस 6 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3y में से 1y लेस किया, वी जस्ट गेट 2y इज इक्वल्स टू 6। 2 मल्टीपल कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, सो y बिकम्स 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। MCQs नंबर 9 है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज व्हाट। As we know that if we have a number 3, then its multiplicative inverse will be 1/3, and if we have a number 3, then its additive inverse will be -3। तो additive inverse क्या होता है, मतलब हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है अगर उसे हम माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो वो नंबर उसका एडिटेटिव इन्वर्स कहलाएगा, और अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसे 1 से डिवाइड कर दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा आपके पास 1/x प्लस वाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है 8x³ वाई स्क्वायर एंड 12x² वाई का। ठीक है, तो 8x³ वाई यहाँ लिख लेते हैं हम। 8 का फैक्टर है हमारे पास 2 2s are 4, 4 2s are 8। आगे हमारे पास है x³ वाई। सेकेंड आपके पास फैक्टर है 12x² वाई। 12 के फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे 2 2 2s are 4, 4 3s are 12 और x² वाई। अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 x कॉमन आ रहे हैं और 1 y कॉमन आ रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 2 मल्टीपल बाय 2 x² y, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट 4x² y। दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास है इफ सेट r इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4, देन रेंज ऑफ दिस सेट इज। एज वी नो दैट यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है इसमें फर्स्ट नंबर आपका डोमेन कहलाती है और सेकंड फैक्टर जो दिया हुआ है ये रेंज कहला रहा होता है। ठीक है, तो रेंज वाले जितने भी हमारे पास इसमें ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड टर्म्स दी हुई हैं वो हमारी रेंज के सेट्स कहला रहे हैं। तो रेंज हमारे पास आ रही है, रेंज इज इक्वल्स टू 2, 3, 4। That's it. We have another question that is log base a 16 is equals to 4। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम log की बेस को ओरिजिनल बेस बना देंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू को पावर बना देंगे। राइट हैंड साइड वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज पावर एंड दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब a की पावर 4 ख़त्म करने के लिए वी विल टेक पावर 1/4 ऑन बोथ साइड। दिस बिकम्स 16 इट्स पावर 1/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यू गेट a इज इक्वल टू 16 2 की पावर 4 के बराबर होता है, तो वी कुड राइट इट एज 2 इट्स पावर 4 इट्स होल पावर 1/4। पावर 4 से पावर 4 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया 2, a इक्वल्स टू 2। अब है हमारे पास MCQs नंबर 13 दैट इज इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। हम x माइनस 2 और x प्लस 3 को 0 के इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। -2 राइट साइड पे जाएगा, इट विल बिकम +2 और +3 राइट साइड पे जाएगा, इट विल बिकम -3। सो द वैल्यूज ऑफ x आर 2, -3. That's it. We have MCQs number 14 that is 4 its power 2 its power 3 divided by 4 its power 3 its power 2 is equals to what? 2 की पावर 3 अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे you will get 9 divided by
4 its power 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2 its power 3 is equals to 8 and 3 square is equals to 9. हम इसे डिवाइड के टर्म्स में लिख लेंगे. You will get 4 its power 8 divided by 4 its power 9 is equals to 1 upon 4. 8 पावर्स 4 की 8 पावर नीचे वाले 4 की 8 पावर्स को कैंसिल आउट कर देंगी तो नीचे जस्ट हमारे पास एक 4 बच जाएगा. दिस इज़ योर आंसर. Another question we have log base 5 3 divided by log base 5 2 is equals to. जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम log की बेस जो है वो नीचे वाली वैल्यू बना देंगे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी. तो ये हमारे पास आ गया log base 2 3. This is your answer for MCQs number 15. Our 16th MCQs is the solution set of 2 absolute 2x plus 2 is equals to minus 3. You guys should remember this always कि negative absolute does not exist, so its answer is null set. जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट किसी नेगेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करने दिया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा नल या एम्प्टी सेट ही आएगा. MCQs number 17 is the ordered pair this lie on which of the following quadrant. ये ऑर्डर पेयर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे पास है इसमें दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है. एज हमारे पास जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इसमें फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो दिस ऑर्डर पेयर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. Fine. Our last MCQs is the angle inscribed in a major arc is which angle. तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी कि एंगल इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क इज called an acute angle. That's it. Thank you so much.